ये उन चार दोस्तों की कहानी है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक पुराने सुनसान घर में आए थे। घर जंगल के बीचों बीच था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। ये जगह उनके लिए एक एडवेंचर थी, पर शायद वो भूल गए थे कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। पहली रात थी। घर में हल्की हल्की ठंडक और अजीब सी सन्नाटा था। चारों दोस्त राहुल, पूजा, साहिल और अंजलि लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। राहुल सबसे बेफिक्र था। उसे ये सब डरावनी कहानियां मजाक लगती थी। उसने अपनी बात शुरू की। यार, ये घर तो थोड़ा डरावना है, पर मजा आएगा। वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन पूजा थोड़ा असहज थी। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने राहुल की बात को काटते हुए कहा, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। साहिल, जो हमेशा पूजा को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ता था, मजाकिया अंदाज में बोला, अरे पूजा, तुम्हें हर जगह भूत दिखते हैं। वैसे भी ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। अंजलि, जो हमेशा इन चीजों को गंभीरता से लेती थी, अचानक चुप्पी तोड़ते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो मरने के बाद भी लोगों को दिखती थी। एक रात मैंने सच में उसे देखा था, हमारी खिड़की के बाहर। वो सिर्फ खड़ी थी, मुझे घूर रही थी, और जैसे ही मैंने लाइट ऑन की वो गायब हो गई। अंजलि की कहानी सुनकर माहौल और भारी हो गया। सब थोड़े शांत हो गए। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। ये क्या था? शायद हवा होगी। अंजलि ने धीरे से कहा। हवा से इतनी तेज आवाज नहीं होती। साहिल बोला। चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लाइट अचानक तेजी से झपकने लगी और फिर एक धीमी ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? चारों दोस्त जम गए। उनकी आंखें डर से फैल गई थी। और फिर वही आवाज फिर से गूंजी। यह मेरा घर है, और जो यहाँ आते हैं वो वापस नहीं जाते। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोशनी चली गई। चारों दोस्तों की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। आज तक कोई नहीं जानता कि उन दोस्तों का क्या हुआ, पर वो घर अब भी वैसा ही है, सुनसान, और शायद अब भी किसी के इंतजार में। क्या आप उस घर में जाने की हिम्मत करेंगे?